नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देखेंगे कि मार्केट की चाल बिल्कुल उस तरह नहीं रही जिस तरह हमने सोचा था। एंड इसकी खास वजह यह है कि मार्केट में जो ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये बात मैंने आपसे ज़रूर कही थी कि आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग के एस्पेक्ट से देखिए और निफ्टी को एक शॉर्ट के एस्पेक्ट से। और बिल्कुल उसी प्रकार हुआ मार्केट में। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारी चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल्स और ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम रोज़ करते रहते हैं। और यही सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं आपके साथ, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में एनालिसिस कैसे करना है। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं और आज मार्केट में क्या विषय है और कैसे हम काम करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे सेक्टर्स का जो ओवरऑल मूवमेंट है वो हमसे यही कह रहा है कि मार्केट्स में अभी भी काफ़ी लैक ऑफ क्लैरिटी है, और जिसकी वजह से आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो सारे सेक्टर्स के जो ओवरऑल मूवमेंट है उसमें आप ना इधर बुलिशनेस देख रहे हैं ना बैरिशनेस। उसका मतलब ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से आपको देखना है कि कौन से स्टॉक में एक्शन हो रहा है और उससे कैसे काम कर सकते हैं। इसमें हमारे न्यू ट्रेडर जो है वो काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस देते हैं हमें। और आज हम जाकर देखेंगे कि न्यू ट्रेडर में से क्या हमें दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि अभी जो ओवरऑल मूवमेंट है, कल था ग्रीन और आज हो गया एकदम रेड। और देखिए यहाँ पर सारी जगह पर दोबारा एक नेगेटिव फ्लैश आ चुका है। और अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, जैसे कि हमने कैमरा पिवट्स के बारे में बात किया था कल, आज ये कह रहा है कि एक्सट्रीम नेगेटिविटी दोबारा आ गई है। उसका मतलब यही है कि रैली पर सेल आ रहा है। अगर आपको शॉर्ट करना हो तो रैली पर सेल कीजिएगा। और अब देखिए आप निफ्टी जो है हमारे सामने, राइट, निफ्टी जो है यहाँ पे, निफ्टी इज इन अ एक्सट्रीमली बैरिश सिचुएशन। और अगर आपको शॉर्ट करना हो तो निफ्टी वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। अब चलेंगे और अब देखेंगे कि ओवरऑल एस्पेक्ट्स एज फार एज द सीपीआर इज कंसर्न, उसमें भी अभी बैंक निफ्टी दोबारा एक बैरिश मोड पर आ गया है। तो अगर आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोबारा एक बैरिश मोड आ गया है, एंड अगर आप कल के क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे तो डेफिनेटली मार्केट इज इंडिकेटिंग सम बेरिश बायस, जिसे हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक हियर एंड व्हेन यू सी कि ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज यानी ओवरऑल रेंज क्या हो रहा है ऑन द इंडाइसेस। ओवरऑल इंडाइसेस पे जो रेंज हो रहा है हमारे सामने, इट इज़ ऑन अ वेरी म्यूटेड नोट। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बिल्कुल कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से वो एक लो एटीआर जोन में है। तो अगर आप कल के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो अगर आपका जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है वो एक लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एंड यस, द टिल्ट इज ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द बेरिश साइड। ऑलराइट। और जब हम जाएंगे और देखेंगे कि ओवरऑल निफ्टी के परफॉर्मेंस कैसी रही, तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम रेड जोन में नहीं था, बट यस, दे ऑल हैड अ बैड डे। यानी सारे स्टॉक्स में नेगेटिविटी थी। और आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो है on all the in Nifty has finished in the red, be it from any of the sector। तो उसका मतलब यही है कि ओवरऑल मूवमेंट जो है, हमने कल देखा था एक असेंडिंग चैनल, आज हम देख रहे हैं एक डिसेंडिंग चैनल। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल मूवमेंट जो है इट इज़ इन अ डिसेंडिंग चैनल मोड, तो हमें ज़रा ध्यान से काम करना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है, राइट, ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है वो ये लेवल जो है जिसके बारे में आपसे बात किया था मैंने, विच इज़ अराउंड 17400। तो 17400 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो हमेशा एक चैलेंज दे रहा है हमें। तो दैट्स व्हाट वन नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एट 17400 इट इज़ नॉट एबल टू एक्सीड। तो 17400 इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट जोन, और दैट वाज आल्सो आवर क्लस्टर एरिया यस्टरडे, तो जिसके बारे में हम आगे चलेंगे। तो ये हम अब चल रहे हैं इनटू द ओआई डेटा, राइट। ऑप्शन के जो लेवल्स है, ऑप्शन के जो दिग्गज है वो ही संभालते हैं द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स। एंड यहाँ से लग रहा है कि नाउ 17,400 एज इज वन लेवल टू वॉच आउट फॉर। 17,300 पर थोड़ी पुट राइटिंग हो रही है।
तो क्या ये जो लेवल जो है 70,400 70,300 क्या ये संभाल जाएंगे? नहीं, अगर ये संभाल नहीं पाए एट 17,300 वेयर सम पुट राइटिंग इज हैपनिंग, काफ़ी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी खुल जाती है एंड यू कैन सी हियर there is lot of room to the downside. So now when you're going to go into the market and going to take a look at these considerations, you have to understand that the overall market setup, right? Overall market setup आप देखेंगे यहाँ पर कंपेयर टू दी पुट एडिशन, आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो देर इज़ लॉट ऑफ कॉल राइटिंग हैपनिंग हियर। देखिए यहाँ पे दिस इज वेयर यू विल ट्रैक द चेंज इन ओआई, और जब भी आप जाएंगे राइट यू कैन सी हियर दैट एट दिस जंक्चर एट द पुट राइटिंग लेवल यहाँ पर कंपैरेटिवली उतनी राइटिंग नहीं हो रही है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट द ओवरऑल मार्केट सेटअप is pressured to the way down and you are going to have challenges to hold on to this 70,300 zone. तो हम क्लस्टर लेवल्स पर जब एनालिसिस करेंगे तब हम जाकर देखेंगे कि ओवरऑल लेवल्स क्या है हमारे पास। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दी बैंक्स, राइट, व्हेन यू टेक अ लुक एट दी बैंक्स you can see here that the banking space is in a pressured zone and Axis Bank is showing some profound weakness as of yesterday. उसके पहले इंडसइंड था, उसके बाद एक्सिस बैंक आए, तो PSU बैंक्स आर समवॉट एबल टू होल्ड ऑन। तो अगर आपको बैंकिंग के क्षेत्र में लॉन्ग करना हो तो PSU बैंक्स विल बी अ बेटर बेट। यू कैन टेक अ लुक एट SBI, यू कैन टेक अ लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा, यू कैन टेक अ लुक एट कैन बैंक, ये स्टॉक्स थोड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दी बैंकिंग स्टॉक्स यू कैन सी हियर दैट बैंक निफ्टी भी काफ़ी प्रेशर थी एंड यू कैन सी हियर दैट द एंटायर जो मूवमेंट है इट इज़ टू द वे डाउन। तो एक लोअर हाई बना रहा है, तो विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सम सेलिंग। और आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी का, राइट, यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी का, इट इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल दिस जोन। तो ये जोन जो है विच इज़ अराउंड 39,900 40,000 दैट विल कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट जोन, जिसके बारे में हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं। और मैं क्यों हर एक वीडियो में सेम लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप रिटेन करें into your conscience that particular level, right? बिकॉज अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि जो ऑप्शन डेटा है वो भी हमसे यही कह रहे हैं कि एट हायर लेवल्स यू आर हैविंग अ सेल ऑफ पॉइंट। सो व्हाट आर दोज हायर लेवल्स? द हायर लेवल्स आर इन द रीजन ऑफ अराउंड 40,600 to 40,500 एंड द नेक्स्ट इज एट 41,000। तो कल 41,000 के यहाँ पे थे हम, वहाँ से सेलिंग आई, अब आ चुके हैं एट 40,500। So that is going to be an important zone to watch out for and at 40,000. So yes, 40,000 पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग हो रहा है, so which is an indication that this level is going to be well defended. So अगर आपको शॉर्ट करना हो या अगर आप शॉर्ट हैं ऑलरेडी, अगर मार्केट कल नीचे खुले and it goes towards this zone, definitely look to cover some of your position because this is an important zone to watch out for. But अगर ये लेवल टूट जाए so then काफ़ी अच्छा रूम खुल जाता है to the downside. So this is something which you should consider in tomorrow's market action, because when you take a look at the overall positioning of the data, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी same situation है where you are seeing quite a bit of addition on the OI data on the call side. तो यानी call writing ज़्यादा हो रहा है in comparison to the kind of put writing here. So what does this indicate? It indicates that there is continuous selling pressure at every rise. So whenever you are seeing a rise in the market, do not get into the market to buy on dips, because currently the market is not in a position to sustain the bullish momentum. And one of the primary reasons have been the global markets are not clear, and the continued selling pressure at higher levels is bringing the market lower. So this month is going to be a choppy month, plus it's going to be a very bearish scenario which is emerging here. So all the bulls in the camp should now maybe shift the bias and resort to some shorting at higher levels. All right, so levels के बारे में बात करेंगे अभी और चलेंगे कि देखेंगे कि levels हमसे क्या कह रहे हैं।
अभी अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो डायल्स है जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, हमसे डायल्स यही कह रही हैं कि यस मल्टी डे सेल पॉसिबिलिटी इज़ देयर, बट जो मल्टी डे सेल है अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सेल में नहीं पहुंचा है, और जिसकी वजह से हम अभी भी सेल बायस मेंटेन कर रहे हैं ऑन द निफ्टी, राइट। सो यहाँ पर देखेंगे कि जो ओवरऑल बायस जो है, राइट, सो ओवरऑल बायस अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल हमसे स्टॉक एंड लेजर क्या कह रहा है, एंड लेट्स गेट इनटू न्यू ट्रेडर एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द ओवरऑल सिनेरियो। जो भी आप देखेंगे यहाँ पे जो ओवरऑल जो डायल्स है हम आपके सामने, ये कह रहा है कि यस ऑन अ मल्टी डे बेसिस निफ्टी कंटिन्यूज टू बी ऑन अ सेलिंग जोन। तो जब भी आप जाएंगे एंड व्हेन यू इंस्पेक्ट द लोअर लेवल्स, राइट, व्हेन यू लुक एट द लोअर लेवल्स यू विल सी दैट द ओवरऑल स्कोर जो है, ओवरऑल स्कोर्स हमसे यही कह रहा है कि ऑल द स्कोर्स आर ऑन द नेगेटिव टेरिटरी, और इस नेगेटिव टेरिटरी से हमसे यही लग रहा है कि द निफ्टी विल कंटिन्यू टू रिटेन द बेरिश बायस। और अब देखिए कि यहाँ पे इवन द स्कोर्स ऑन एज पर द इचिमोको, एज पर द कैंडलस्टिक, सारे नेगेटिव हो चुके हैं, तो द मार्केट इज इन अ नेगेटिव जोन। तो आपको जो भी काम करना है आप बिकवाली की साइड से कीजिए, क्योंकि बिकवाली में आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी है। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ सिग्नल्स दैट आर इमर्जिंग हियर, हमें लगा था कि एक रैली आ सकती है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स आर बीइंग थ्रेटेंड, और यहाँ से लग रहा है कि द फॉल कुड एस्केलेट। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दी सिग्नल्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम, यहाँ से शॉर्ट सिग्नल के ही संकेत मिल रहे हैं हमें, तो हमें ध्यान देना है कि अगर आगे चलेंगे काम करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू ट्रैक, एंड वी आर फाइंडिंग दैट शॉर्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन गेट इन द करंट मार्केट सिनारियो। तो जब भी हम जाकर देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट सिनारियो में अब काम कैसे करें, so let's go and find out some levels here, and let's check out some levels to trade. So जब भी आप देखेंगे यहाँ पे important क्या cluster levels है हमारे पास, so we are having your R1 which is tying up with your pivot zone. So your multi-day S1 और आपका R1 is your important zone to watch out for कल के मार्केट के क्षेत्र में। अगर ये टूट जाए, ओके, देन द नेक्स्ट क्लस्टर जोन इज इमर्जिंग एट अराउंड 17,300। सो 17,300 to 17,400 could be a bracket to watch out for. It could be a bracket which we have to target, because अगर 17,400 430 क्रॉस कर जाए, there is lot of opportunity to the upside which will take it all the way to 17,648, which is your intraday R4 max target, which is tying up with your multi-day pivot। तो आपका जो supply zone है it is at a much higher level, but for that it has to cross this cluster. Now on the downside you will see that यहाँ पर आपका S4 आ रहा है at 17,100, which is tying up with your S3 on the multi-day। तो ऐसे आपके पास levels है 200 points to the upside, 200 points to the downside, on the downside from 17,300 to 17,100। so ऐसे आपके levels बन रहे हैं as we are heading into the last trading day of the week। so you have to be careful when you're going to execute your trades, because overall position जो है हमसे ये कह रहे हैं, और ये है levels आपके लिए from the निफ्टी। अभी हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। और जब भी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के हालचाल, तो यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग सेल पर आ चुका है, एंड देन यू कैन सी ऑल्सो इन द अदर टू टाइम फ्रेम इट इज स्टिल इन अ न्यूट्रल स्टेज, यानी अभी तक फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे पास ऑन द हायर टाइम फ्रेम, बट देन व्हाट इज हैपनिंग इज ऑन द इंट्राडे इट हैज ऑलरेडी गॉन इनटू अ सेल पोजीशन। तो अगर ये सेल पोजीशन पर आ चुका है तो हम जाकर देखते हैं कि स्कोर्स हमसे क्या कह रहे हैं। तो व्हेन यू टेक अ लुक एट द स्कोर्स यू कैन सी हियर दैट इंट्राडे, मल्टीडे और पोजिशनल में स्कोर्स बढ़ रहे हैं ऑन द डाउन साइड, एंड यू कैन सी हियर दैट इवन ऑन द बेयर स्कोर एज फार एज द इचिमोको इज कंसर्न, वो भी हमसे ये कह रहा है कि यस द बेरिशनेस इज इंक्रीजिंग। यस पोजिशनल में अब तक इट हैज़ नॉट बिकम एज बैड, बट देन यस मल्टीडे का स्कोर काफ़ी नेगेटिव है। तो अगर आपको मल्टीडे बेसिस पे बैंक निफ्टी शॉर्ट करना हो, the opportunity has come, and it has emerged today। So you can see here that
एज फार एज द न्यू ट्रेडर सिग्नल्स आर कंसर्न, यहाँ पर भी हमें यही संकेत मिल रहे हैं। तो यस, द बैंक निफ्टी इज इन अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मैंने ज़रूर कहा था कि बैंक निफ्टी सेव्स द डे, बट शायद द बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन as strong as much. So what you are seeing here is that the possibility of a decline is very much on the cards. So let us see what are those levels which we can track and which we can find out. So as far as the cluster levels are concerned, we can see here that ये है आपका इंट्राडे S1 और ये है आपका मल्टी डे पिवट। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बैठ रही है। एंड नाउ इफ यू वांट टू टारगेट ऑन द अपसाइड एज अ सप्लाई जोन, तो आपका यहाँ पर एक अच्छा क्लस्टर बैठ रहा है एट R3 and at R1 of multi-day. So you are having a cluster zone here which will be your supply zone. और अब जब आप नीचे की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि 40,000 का जो लेवल है, राइट, 40,000 का लेवल है इज एन इम्पॉर्टेंट जोन, क्योंकि 40,000 का लेवल आपका S3 हो गया है। एंड एट S3 यू आर हैविंग अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अ अरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइडिंग हो रहा है। So yes, there will be a defense and then pivot levels are also indicating. So 40,000 is the level on the downside, and for that 40,300 has to go there. It has to break below 40,300. 250 to 300 is your important demand zone, and then you have got your important cluster zone at around 40,300. 40,300 is the demand zone. ऊपर की तरफ है 40,900, सो 40,900 इज द सप्लाई जोन, 40,300 इज द डिमांड जोन। तो ये दो जोन के बीच में कोशिश जरूर होगी, बट लेकिन जब वो टूट जाए इट हैज गॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग 300 पॉइंट्स लोअर एट 40,000 वेयर वी सॉ लॉट ऑफ पुट राइटिंग हैपनिंग। ऑलराइट, so this was some detailed analysis on Nifty and Bank Nifty and based on various kinds of setup, so that you can understand how the entire indices have to be understood. Now let us also go and take a look at certain stocks which are there, so that you will get some idea on what stocks you could trade at. Let's go and take a look at certain stocks which have done well today or which have not done well today, and how are they positioned for the next day's action. अभी हम चलेंगे और देखेंगे हमारे एक्सपर्ट अलर्ट्स पेज में, जहां पर एंड ऑफ द डे आपको एनालिसिस करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा कैंडल ट्रेंड ऑप्शन है। तो ये हमारा कैंडल ट्रेंड ऑप्शन में आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट्स के मूवमेंट क्या है, राइट। सो दिस इज एन ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल अंडर एक्सपर्ट अलर्ट्स। एक्सपर्ट अलर्ट्स इज द पेज वेयर यू गेट टू नो what is the situation of the market. It can be either intraday, end of day. You will know exactly what you need to do. तो जब भी हम एंड ऑफ डे पर बैठे हैं तो हम देखेंगे कि कैंडल एनालिसिस के हिसाब से क्या टाइप के सेटअप्स मिल रहे हैं। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स टर्निंग अ लिटिल नेगेटिव, लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक्स विच आर हैविंग सम नेगेटिव कॉनोटेशन। सो व्हेन यू सी हियर, आज न्यू ट्रेडर ने हमें बताया है कि जो ट्रेंड है एस्कॉर्ट्स और एफएसएल और सीमेंस, इन तीनों में अच्छी बेरिश मोमेंटम की गुंजाइश है। तो अब हम जाकर देखेंगे कि ओवरऑल इन तीनों स्टॉक्स में काम कैसे करें। सो नाउ लेट्स गेट, अगर काम करना है आपको कोई भी स्टॉक में और आपको जल्दी और अच्छी तरह काम करना है, तो स्टॉक एनालाइजर इज द बेस्ट पेज। सो लेट्स गो इनटू स्टॉक एनालाइजर एंड फाइंड आउट व्हाट डू वी नीड टू डू। ऑलराइट, सो let's now move into stock analyzer and check out Escorts, FSL and Siemens. So पहला है, आपको यहाँ पर जाना है, right, go here। यहाँ पर हमने लोड कर दिया है एस्कॉर्ट्स का ऑन द स्टॉक एनालाइजर, और हम कंसोलिडेटेड व्यू पर देखेंगे कि एस्कॉर्ट्स पर ओवरऑल मूवमेंट क्या हो रहा है। एंड लेट्स गो एंड सी हियर कि व्हाट इज द मैसेज विच इज गिवन बाय द डायल्स। करेंटली द डायल्स आर सेइंग दैट दे आर इन अ न्यूट्रल स्टेज, राइट, बट आप देखेंगे कि इस पे एक कैंडल स्टिक का सेटअप काफ़ी बढ़िया है। एंड वील सी हियर दैट राइट नाउ द कैंडल स्कोर इज नेगेटिव। इंट्राडे में 60 है, मल्टीडे में -27 है। सो द ओवरऑल सेटअप इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिक्लाइन। एंड व्हेन आप इचिबोको की बेयर स्कोर देखेंगे, इचिबोको की बेयर स्कोर भी नेगेटिव है। सो यस देयर इज अ possibility. Now let us check each of them and then zero in on which one is a good fit.
So we have now put Siemens here and we can see that Siemens में काफ़ी सारे short signals आ रहे हैं, right? And in comparison to Escorts, right? In comparison to Escorts, you can see here Siemens में multi-day पर भी short आ चुका है and that is why we will consider Siemens on the short side. And अगर हम देखेंगे कि अगर हमें काम कैसे करना है आगे के दिनों में, so you will see here that Siemens पे जो levels आ रहे हैं, okay, let's take a look at levels here. And we'll do a similar activity in Siemens. You can see here that Siemens पे एक cluster बन रहा है हमारे लिए, right? You can see here 3255 और यहाँ पर जो है आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक रैली सेल है। तो अगर कल आप देखें कि रैली हो रहा है सीमेंस टुवर्ड्स दिस जोन, ओके, इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल बिकॉज अभी से मैं कह रहा हूँ कि एक रैली सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढी एंड नाउ सीमेंस में आपको एक रैली सेल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंड द रैली इज एट दिस जोन। नाउ यहाँ तक रैली हो जाए आपका टारगेट कहाँ होगा? यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर एक अच्छा क्लस्टर मिल रहा है, राइट? सो दिस कुड बी योर क्लस्टर जोन। सो 3250 से लेके 60 कुड बी योर रैली सेल। आपका टारगेट हो सकता है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स लोअर। सो सीमेंस इज अ सेल ऑन रैली एंड यहाँ पर एक अच्छा सेटअप मिल रहा है हमें ऑन सीमेंस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एफएसएल और एफएसएल में हम देख रहे हैं कि यस यहाँ पर भी काफ़ी सारे शॉर्ट के संकेत हैं क्योंकि इंट्राडे मल्टी डे पर भी शॉर्ट आया है, यहाँ पर सिग्नल भी आ चुका है। सो यहाँ पर भी एक अच्छा शॉर्ट का माहौल बन चुका है। तो यहाँ पर हम जाके देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिसे हमें ध्यान देना है और क्या यहाँ पर भी हमें कुछ क्लस्टर लेवल मिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जब भी हम एफएसएल पर ध्यान देंगे, सो एफएसएल पर जब भी हम ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लस्टर जोन है। यहाँ पे अगर रैली आ जाए क्योंकि दिस विल बी अ वेरी गुड रैली सेल अपॉर्चुनिटी और रैली का आपका क्लस्टर लेवल आ रहा है टुवर्ड्स 115, ऑलराइट, क्योंकि 115 आपका अच्छा क्लस्टर लेवल है। और जब पुल बैक आए यहाँ से, ओके, यहाँ से जब पुल बैक आ जाए यहाँ पे, सो दिस कुड बी योर वेरी गुड टारगेट। तो यहाँ से 3 पॉइंट का टारगेट है, रैली टुवर्ड्स 115, वहाँ पर क्लस्टर जोन है, रैली पर सेल कीजिए और आपका पुल बैक आएगा टुवर्ड्स 112। तो 112 पर आपको एक क्लस्टर लेवल मिल रहा है। तो यस, कैंडल ट्रेल हमसे यही कह रहा है कि यस देयर इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप सेल ऑन रैली। सो न्यू ट्रेडर ने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें मुझे एफएसएल और सीमेंस काफ़ी अच्छा लगा, विच आई वुड सेल ऑन अ रैली, और लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ही है, ऑलराइट। तो ये लेवल्स आप यूज़ कर सकते हैं और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा डेली एनालिसिस ऑफ द मार्केट्स ख़त्म हो गया है एंड आई होप आपको कुछ संकेत मिले मार्केट्स के बारे में, कुछ स्टॉक्स मिले ट्रेड करने के लिए, एंड आई वुड वांट यू टू यूज़ दिस लेवल्स एंड पार्टिसिपेट इन द मार्केट। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो ट्रेड्स हम जो दे रहे हैं, जो लेवल्स हम दे रहे हैं आपको, हाउ आर यू एबल टू यूटिलाइज देम और उसके साथ आप काम कैसे कर रहे हैं, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, क्योंकि आपका लव और सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं और भी अच्छे वीडियोस कर सकते हैं ताकि आपकी जानकारी बनी रहे और आपकी प्रॉफिट भी। थैंक यू सो मच।